हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। और बच्चों, आज की जो वीडियो है वो क्लास 10th के सेकंड चैप्टर की हमारा सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का, यानी अम्ल क्षार एवं लवण का। आज इसका दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, यानी अम्लों के भौतिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण और अम्लों के उपयोग, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स और यूजेस ऑफ एसिड्स। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो के बाद आप लोगों का एसिड का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बेसिस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आज बहुत ज़रूरी है ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ना। ठीक है बच्चों, तो पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं भौतिक गुणों को। ठीक है, जो भौतिक गुण होते हैं मेनली, भौतिक गुण का मतलब है कि कहाँ पे वो कोई चीज़ यूज़ होती है ना, क्या काम आती है, तो ये सभी भौतिक गुण होते हैं। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कैसे बनते हैं, है ना, या इनकी प्रक्रिया, इनकी क्रिया किससे होती है, तो ये क्या उत्पाद बनाते हैं, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, तो यही हमें डिस्कस करना है। तो पहली चीज़ है कि अम्ल। देखिए, आप लोगों ने अम्लों के बारे में पढ़ा था कि अम्ल जो है आपके वो खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है ना, कुछ इस प्रकार की चीज़ें आपकी इन खट्टी चीज़ों में ही आएगी, यानी अम्लों में ही आएगी। अब जैसे आपका HCl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एक अम्ल है। अगर आप H2SO4 की बात करें तो वो एक अम्ल है। ठीक है, आप HNO3 की बात करो तो वो एक अम्ल है। तो ऐसे ही इसमें बताया गया है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में विलय होते हैं, यानी कि इस बात को समझने के लिए कह सकते हैं कि ये श्योर होते हैं टेस्ट में और वाटर में सोल्यूबल होते हैं, है ना, यानी जल में विलय होते हैं। इसका मतलब कि वाटर में ये घुल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। सिंपल सी बात है कि आपके पास लिटमस पेपर होता है ब्लू और रेड, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिनमें जो लिटमस पेपर है वो आपको पता है कि वो लाइकेन का बना होता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो जो नीला लिटमस है, नीले लिटमस पे अगर हम किसी अम्ल को डालें, है ना, तो वो लाल हो जाएगा, यानी उसका रंग बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में तीसरी चीज हम पढ़ते हैं, अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज और त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं। देखिए, दो प्रकार के अम्ल होते हैं, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो जो आपके दुर्बल अम्ल होते हैं उनसे तो कोई खास चीज खास ऐसा असर नहीं होता है, लेकिन हाँ, जो प्रबल अम्ल होते हैं उनका असर बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर अम्लों की हम बात करें तो अगर आपके जो अम्ल हैं वो प्रबल हैं, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तो वो आपकी उंगली को भी गला सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बात इसने कही है कि कपड़ा, लकड़ी, कागज तथा त्वचा को भी ये नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। आई होप कि आपके समझ आई होगी बच्चों। ठीक है, नहीं भी समझ आई होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम दोबारा बता देंगे आपको, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अम्लों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, यानी अम्लों के रासायनिक गुण पे आते हैं। सबसे पहले अम्लों की जो रिएक्शन हुई है वो धातु के साथ हुई है, धातु यानी मेटल के साथ। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि अगर कोई मेटल यानी धातु, मेटल की रिएक्शन एसिड से हो रही है, ठीक है, एसिड से हो रही है, तो ये सिंपली क्या करेगा, आपका क्या बनाएगा, यहाँ हम क्या क्या कह सकते हैं, ये फेरस क्लोराइड बनाया, यानी हम कह सकते हैं कि सॉल्ट बनाएगा और सॉल्ट प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है जी, तो ऐसे ही यहाँ पे हो रखा है कि हमने एक मेटल लिया, उस मेटल की रिएक्शन हमने क्या करी, किससे करी है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, यहाँ पर ये S आपको लिखा दिख रहा होगा, ये S सॉलिड है, ये एक्वा सोल्यूशन है, ये एक्वा सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर ये एक्वा सोल्यूशन है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दो तीन चीज़ें होती हैं, सॉलिड S, ठीक है, S4 सॉलिड होता है लिखा हुआ इक्वेशन में। ठीक है, L4 लिक्विड होता है यानी द्रव, G4 गैस होता है और AQ4 एक्वा सोल्यूशन होता है। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। उसके बाद में सबसे पहले हमने रिएक्शन कराई मेटल की एसिड के साथ, तो हमें FeCl2 देखने को मिला
और FeCl2 के बाद हाइड्रोजन जो है हमारी रिलीज हुई। ठीक है, उसके बाद में जिंक के साथ अगर हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करने पर हमारे पास जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टी है। उसके बाद और भी रिएक्शन है, तो बच्चों पहली रिएक्शन तो पढ़ ली, उसके बाद हमें जो पढ़नी है वो है सेकंड, यानी धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया, यानी अम्लों की क्रिया हमें धातु कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट तथा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करनी है। ठीक है, अब ये दो फॉर्मूले आपको बता रहा हूं मैं, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि आप लोग कभी भी कोई भी रिएक्शन कर सको। तो सबसे पहली बात, जब धातु कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट, धातु को मेटल कहते हैं आपको पता होगा, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन जब एसिड के साथ होती है, ठीक है, तो हमेशा जो बनता है वो लवण बनेगा और लवण के साथ CO2 गैस और वाटर निकलेगा। ठीक है, ये क्लियर है बात। तो सबसे पहली बात आप लोग जान ले कि जब भी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ होगी तभी आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट के साथ साथ CO2 और H2O भी इसमें प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। ठीक है, उसके बाद में एग्जांपल भी लेंगे हम इसके अभी। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जब एसिड के साथ करेंगे तो सेम बिल्कुल ऊपर वाले ही प्रोडक्ट आपके सामने आपको नजर आएंगे, यानी सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी आपका जल। ठीक है, यानी जब भी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन हम लोग अम्लों से करते हैं तो हमेशा हमारे पास लवण यानी सॉल्ट प्लस वाटर यानी H2O जल, ठीक है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों उत्पाद के रूप में हमें मिलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली बात हम ले लेते हैं कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम लोग करते हैं HCl यानी एक एसिड के साथ। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन हम लोग करेंगे तो ये Cl इधर चला जाएगा और इसमें से ये डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे सामने आएगा वो कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O और आपका CO2। तो यहां पर ये क्या है, ये आपका सॉल्ट है यानी ये लवण है। ठीक, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, सिंपल सी बात है। उसके बाद जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो सेम बिल्कुल CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर और प्लस CO2। यहां पर अगर बैलेंसिंग का खेल थोड़ा सा आपको समझ ना रहा हो तो आप मेरी पहली वीडियो जाकर के देख सकते हैं जिसमें मैंने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना बताया है। ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई भी इक्वेशन तब तक सही नहीं होती जब तक उसको बैलेंस ना किया जाए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इस इक्वेशन में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होगा। अगर कहीं पर भी कहीं एटम कोई मिसप्लेस हो रहा है, मिस हो रहा है या फिर कम हो रहा है तो उस चीज को आपको देखना पड़ेगा और इस चीज को बैलेंस करना पड़ेगा आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से। ठीक है, जो आपकी 10th क्लास में आपका बैलेंस करने का मेथड लागू होता है। उसके बाद तीसरी जो हमारी इक्वेशन है वो है धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, यानी अम्ल जो है आपके अम्ल की रिएक्शन धातु ऑक्साइड के साथ होगी यानी मेटल ऑक्साइड के साथ होगी। अब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम करेंगे यानी धातु ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम करेंगे अम्ल के साथ तो हमारे पास लवण यानी सॉल्ट बनेगा और जल बनेगा प्रोडक्ट के रूप में। अब ये आपको पता चल गया होगा कि अगर धातु के साथ हम रिएक्शन करें, चाहे हम धातु कार्बोनेट के साथ करें, चाहे हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करें या फिर हम धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करें अम्लों की, हमेशा लवण बनेगा। ठीक है, यानी सॉल्ट बनेगा। यानी जब भी किसी मेटल की रिएक्शन, जब भी किसी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की या फिर मेटलिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड्स के साथ होगी तो प्रोडक्ट में आपका सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट के साथ आपकी और चीजें मैंने आपको बताई हैं वो बनेंगी। ठीक है, सॉल्ट कंपलसरी है। अब यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होती है तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड यानी सॉल्ट बनता है और सॉल्ट के साथ साथ आपका H2O यानी जल भी बनता है। तो ये बेसिकली ये तीन चीजें हैं। पहली जो चीजें थी पोर्शन मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट पार्ट में, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अब आपको अम्लों का उपयोग पढ़ना है। उसके बाद बच्चों जो उपयोग हैं यानी अम्लों के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, तो बेसिकली 3 अम्ल हैं हमारे, एक HNO3, एक HCl और एक H2SO4। इन तीनों अम्लों का हम यूज जान लेते हैं क्योंकि ये प्रबल अम्ल भी हैं। ठीक है, तो पहला यूज हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड को बताएंगे आपका।
ये लेड बैटरी में, पेट्रोलियम उद्योग में, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं उनके उद्योग में, साथ ही साथ प्लास्टिक तथा कृत्रिम रेशे बनाने में और उर्वरक यानी खाद बनाने में इनका प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद HNO3 की बात करेंगे, नाइट्रिक अम्ल की, तो ये सोने चांदी के शोधन में, यानी एक आपने सुना होगा अम्लराज करके, एक्वारेजिया करके एक प्रोडक्ट आता है जिसमें आपका HCl का और HNO3 का रोल होता है, जो सोने चांदी को साफ करने में भी उसका बहुत ज़्यादा रोल है, जिससे आपके जो ज्वेलरी पर्सन होता है वो आपका सोना भी उतार लेता है सफाई के चक्कर में। ठीक है, तो यहाँ पर सोने चांदी के शोधन में, उर्वरक तथा औषधि विस्फोटक बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, ये HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का था। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जान लेते हैं, तो ये कपड़ा रंगने के लिए, ठीक है, तथा कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए यूज होता है। तो बेसिकली जो अम्ल थे यानी एसिड्स थे उनका आपने यूज भी जान लिया है, और जो उनकी रासायनिक प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो भी आपने जान ली है, भौतिक प्रॉपर्टी आपने जान ली है। इन 2 पार्ट्स में हमने एसिड्स को खत्म कर दिया क्लास 10th के। तो बच्चों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर शेयर करने लायक है वीडियो तो शेयर भी करिए, बाकी सब्सक्राइब तो करके जरूर जाइएगा क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। ठीक है, क्लास 10th के बच्चे बिल्कुल निराश ना हो, मैंने जो बात आपको बोली है वो कंप्लीटली होगी। आपके लिए सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आ रही है, हम लोग सभी तैयारी में लगे हुए हैं। मैं अकेला पर्सन हूं तो इसलिए मैं अकेला ही तैयारी में लगा हुआ हूं, तो अभी बच्चों थोड़ा सा आपका साथ की ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग साथ दीजिए, हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, आगे और आगे बढ़ के आपकी मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की जो वीडियो है, आज का जो सेशन है वो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा अगर आप अपने हो तो हमारे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।